मित्रों, आप सभी का एम.के. साहू क्लासेस में स्वागत है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर 10 है, जिसमें हम सभी लोग अध्ययन करेंगे पशुपालन तथा खनिज संसाधन। पशुपालन छोटा चैप्टर था, इसलिए खनिज संसाधन को इसमें कन्वर्ट किया गया है। और ये एनसीईआरटी सार संग्रह जो कि महेश बर्णवाल की है, एथेंटिक बुक है और एथेंटिक बुक का आपको एथेंटिक मटेरियल दिया जा रहा है। सो गाइड आप लोग इसको ध्यान से अध्ययन करें, क्योंकि ये जो पशुपालन और खनिज संसाधन है, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जामों में देखने को मिलेंगे और मिलते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं। अगला जो पॉइंट है, कह रहा है जो पहला फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? यानी जो पशुधन है, इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा जो है पशुधन रिपोर्ट जारी की जाती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये जो पशुधन की जो गणना होती है और उस गणना को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। आगे देखते हैं कि 20वीं पशुधन गणना की संख्या के अनुसार अगर देखा जाए कुल पशुधन में गौ पशु कितने हैं, गाय कितनी है? तो कुल पशुधन में गाय 35.94%, भैंस की बात करें भैंस 20.45%, बकरी का जो रेशियो है वो 27.80% और भेड़ 13.87%, सूअर की बात करें तो 1.69% और अन्य जो पशु हैं वो 0.25%। ये 20वीं पशुधन गणना की जो है पशु वाइज जो है इनका परसेंटेज था। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि प्रति 100 हेक्टेयर अगर देखा जाए सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का जो घनत्व है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो जो सकल कृषि क्षेत्र में जो मवेशियों का सबसे ज़्यादा जनघनत्व है वो है बिहार राज्य में, प्रति 100 हेक्टेयर में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में जो सर्वाधिक दुग्ध देने वाली जो बकरी की नस्ल है वो कहाँ पर वो कौन सी है? तो वो है जमुनापारी। जमुनापारी ये बकरी की नस्ल है जो सबसे अधिक दूध देती है। नेक्स्ट पॉइंट है गाय की थार पारकर सॉरी गाय की थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में थार पारकर ये गाय की एक प्रजाति है जो पाई जाती है। आगे कह रहा है कि 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ देखने को मिली है? तो पश्चिम बंगाल में 23%, उसके बाद में अगर देखा जाए तो तेलंगाना में 22% देखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूध के उत्पादन में भारत का यानी पूरे विश्व में भारत का पहला स्थान है दुग्ध उत्पादन में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो अर्थात इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला पॉइंट है कि मुर्गी के अंडे का जो कवच होता है यानी ऊपर का जो कवच होता है वो किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो वो निर्मित होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र है CaCO3। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो लेग हॉर्न एक मुर्गी की नस्ल है जो सबसे अधिक अंडा देती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म को देखते हैं। सूरतगढ़ में जो है केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ राजस्थान में है और चिपलीमा सुनबेड़ा उड़ीसा में है, धमरोड़ गुजरात में है, हैसरगट्टा कर्नाटक में है, अलमाटी तमिलनाडु में है और अंदेश नगर उत्तर प्रदेश में है। ये जो है भारत में स्थापित एक केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म केंद्र है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ये केंद्र गाय के लिए, भैंसों के प्रजनन के लिए, उत्तम नस्ल के लिए सांड और परिस्थितिक वीर का उत्पादन करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि केंद्रीय परिस्थितिक वीर उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैसरघट्टा जो कि बंगलोर कर्नाटक में स्थित है
जो उत्तम नस्ल के सांड एवं भैंसों का भी उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये है दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड के जो विभिन्न चरण हैं, उनको हम लोग देखते हैं। चरण और अवधि दिया हुआ है। ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट जो है, ये जुलाई 1970 से मार्च 1981 तक चला। ऑपरेशन फ्लड सेकंड अप्रैल 1981 से मार्च 1985। और ऑपरेशन फ्लड थर्ड जो है, अप्रैल 1985 से मार्च 1996 तक। अगला पॉइंट है कि भैंसों की देशी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन सी हैं? भैंस की देशी नस्ल की जो 3 प्रमुख किस्में हैं, एक है मुर्रा, दूसरी है नीली रावी और तीसरी है जफराबादी। ये भैंस की 3 प्रमुख नस्लें हैं। अब एक जो है डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम ये है कि एक डायग्राम जैसे बकरी जो है, बकरी का जो रेशियो है वो 27.80%। गाय गाय का अगर देखते हैं, गाय और बैल का, तो 35.94%। और उसके बाद में भैंस का 20.45%। और भेड़ जो है वो है आपका 13.87%। उसी के साथ में सूअर का देखते हैं तो सूअर 1.69% रेशियो है इनका। और जो अन्य पशु बचे उनका जो रेशियो है 0.25% है। तो ये 20वीं पशुधन गणना 2018 में की गई थी, उसकी रिपोर्ट के अनुसार है। फिलहाल ये आपको करंट डाटा देखना होगा। आगे देखिए, स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? स्टॉक फार्मिंग जो है ये पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। अगला कह रहा है कि 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2018 के अनुसार पूछ सकता है कि 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना कब की गई? तो 2018 में की गई। इसमें भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? ये हिसार हरियाणा में है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला कह रहा है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये मथुरा उत्तर प्रदेश में है। ये भी जो है कई बार एग्जामों में पूछा गया है, इसे आप लोग जरूर देखिए। अगला पॉइंट कह रहा है देश में दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी जो प्रशिक्षण व जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये करनाल में है। दूसरा है मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, ये मेहसाना है। और तीसरा है जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर, यानी बनासकांठा, सिलीगुड़ी, जालंधर और ईरोड में प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो ये 3 केंद्र थे जो कि दुग्ध व्यवसाय में लाभकारी प्रशिक्षण व जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए थे। और अगला जो है खनिज से संबंधित कुछ है, उनको देख लेते हैं। खनिज में कह रहा है कि खनिज को 3 भागों में बाँटा गया है। एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज और एक होता है ऊर्जा खनिज। जो धात्विक खनिज है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। लौह धातुएँ, जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज, निकल व कोबाल्ट आदि। जो और दूसरा जो है अलौह धातुएँ जो होती हैं, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट। और बहुमूल्य जो खनिज हैं, जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है आदि। ये सारी जो है धात्विक खनिज हैं आपके। अधात्विक खनिज में देखते हैं जैसे अभ्रक है, नमक है, पोटास है, सल्फर है, चूनास्म है या चूना पत्थर है, संगमरमर है तथा बलुआ पत्थर है। खनिज ऊर्जा खनिज के अंतर्गत जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, ये आपके टोटल खनिज हैं जो कि धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज 3 भागों में बँटे हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि खनिज से संबंधित जो पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। कह रहा है भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन-सा है? तो ये है धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ तंत्र जो है खनिज युक्त शैल तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो है तंत्र है धारवाड़ तंत्र। अगला है भारत के किस भाग में खनिज संसाधन के बृहद भंडार पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधन के बृहद भंडार पाए जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत का कौन-सा राज्य खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न है? तो वो है कर्नाटक राज्य, जो कि खनिज संसाधन से सबसे ज़्यादा संपन्न है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का कौन-सा राज्य मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो ये राजस्थान है, अग्रणी राज्य। अगला कह रहा है कि लौह अयस्क के प्रकार बताइए। तो लौह अयस्क के प्रकार देख लेते हैं। एक है मैग्नेटाइट,
दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है सिडेराइट। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो जो भारत में लौह अयस्क है वो धारवाड़ शैल क्रम में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रसिद्ध लौह अयस्क खान जो है, जो कुद्रेमुख है, वो किस राज्य में है? वो कर्नाटक में है। बहुत बार ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि लौह अयस्क जो कुद्रेमुख है किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वहाँ पाया जाता है लौह अयस्क खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बायलाडेला खान किस खनिज से संबंधित है? ये लौह अयस्क से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है तांबा, जिसे कॉपर कहते हैं, तांबा का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो मलाज खंड क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और जबकि इसके सबसे अधिक जो भंडार की बात करें तो सबसे ज़्यादा भंडार राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एशिया का उच्च कोट का जो जस्ता है एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है, ये कहाँ उपलब्ध है? तो भीलवाड़ा राजस्थान में उपलब्ध है। अगला पॉइंट कह रहा है कि विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? तो ये चूना पत्थर के बृहद भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? ये एल्युमिनियम का अयस्क है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बॉक्साइट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के 2 सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक कौन-कौन से हैं? तो एक तो उड़ीसा है, दूसरा गुजरात है। भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जो अभ्रक पट्टी है जो कि हजारीबाग झारखंड के अंतर्गत है और ये गया और मुंगेर बिहार जिलों में पाई जाती है। अभ्रक पट्टी हजारीबाग एक तो झारखंड में पाई जाती है और गया मुंगेर जो कि बिहार में पड़ता है, यहाँ पर सबसे बड़ी पट्टी पाई जाती है अभ्रक की। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर है ये कहाँ पाया जाता है? तो सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मकराना राजस्थान में पाया जाता है। क्वार्टजाइट किस पत्थर का कायांतरित जो रूप है वो है बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप है। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? यह है उड़ीसा। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? उड़ीसा का। नेक्स्ट पॉइंट भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% ये सांभर झील से उत्पादित होता है। यानी भारत में जो नमक का उत्पादन होता है तो जितना भी नमक होता है उसका 8.7% केवल सांभर झील से उत्पादन होता है। भारत में ग्रेनाइट की जो पट्टियां हैं तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं ललितपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है केरल और समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो केरल के समुद्री तट पर जो है मोनाजाइट ये परमाणु खनिज पाया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जादूगुड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं और लास्ट पॉइंट समझ लीजिए कि वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान हमें देखना है। खनिज दिया है, भारत का स्थान दिया है और विश्व के उत्पादन एल्युमिनियम में भारत का चौथा स्थान है, पूरे विश्व में 5वें नंबर 5% का उत्पादन करता है। क्रोमाइट क्रोमाइट के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान और विश्व के उत्पादन का 8.20% इसका उत्पादन करता है भारत। बायराइट के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान और कुल विश्व के उत्पादन में 13.54% का उत्पादन ये भारत करता है। कोयला एवं लिग्नाइट के उत्पादन में दूसरा स्थान है। लौह अयस्क के उत्पादन में चौथा स्थान है, पूरे विश्व में 4.69% का उत्पादन करता है। जिंक के उत्पादन में तीसरा स्थान, पूरे विश्व में 5.7% का उत्पादन। स्टील या कच्चा द्रव के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, पूरे विश्व में 5.56%। एल्युमिनियम के उत्पादन में 5वां स्थान। ताम्र रिफाइंड के उत्पादन में भारत का 7वां स्थान है। और अगला है अभ्रक या कच्चा अभ्रक के उत्पादन में भारत का 16वां स्थान है, पूरे विश्व में 0.5% इसका योगदान है। काइनाइट एंडलोसाइट एवं सिल्मेनाइट के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है और पूरे विश्व में 18.72% का उत्पादन भारत करता है। एक लास्ट और दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। खनिज भारत का स्थान उसी से संबंधित है। तो मैग्नीज अयस्क के उत्पादन में भारत का 6ठा स्थान है, पूरे विश्व में 4% का योगदान है इसका। कच्चा तेल के उत्पादन में भारत का 23वां स्थान, पूरे विश्व में 0.9% का योगदान है। बॉक्साइट के उत्पादन में भारत का 5वां स्थान, परसेंटेज की बात करें तो 9.57% पूरे विश्व के उत्पादन का करता है। और सीमेंट के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और पूरे विश्व में 6.9% का उत्पादन ये करता है। और ग्रेफाइट
जो प्राकृतिक है इसके उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और बेटोनाइट के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। रॉक फास्फेट एपेटाइट के उत्पादन में भारत का 16वां स्थान है और पूरे विश्व में 0.56% का योगदान करता है। शीशा के उत्पादन में भारत का पूरे 14वां स्थान है और पूरे विश्व में 1.36% का योगदान ये कर रहा है भारत। पायरोफाइलाइट के उत्पादन में दूसरा स्थान है और स्टेटाइट के उत्पादन में दूसरा स्थान है। टाल्क शेलखड़ी के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और पूरे विश्व में 15.3% का योगदान करता है। कुछ पॉइंट और हैं, देख लेते हैं। कुछ अन्य खनिज भंडार एवं उनके उत्पादक क्षेत्र, जैसे निकेल के उत्पादन में मुख्य भंडार कहाँ है और मुख्य उत्पादक कौन है और क्षेत्र कौन है। तो निकेल के उत्पादन में उड़ीसा का जो मुख्य भंडार है 92% है और झारखंड में भी है भंडार इसका, लेकिन मुख्य उत्पादक कौन करता है, वो झारखंड करता है, जो कि कटक सुकिडा क्षेत्र के ओझोर के अंतर्गत। टंगस्टन का मुख्य भंडारक है कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मुख्य उत्पादक है राजस्थान और महाराष्ट्र। अगला है बायराइट के उत्पादन में, बायराइट का जो मुख्य भंडार है वो आंध्र प्रदेश के पास है 94% और आंध्र प्रदेश और राजस्थान जो है मुख्य उत्पादक हैं। अगला है फायर क्ले, फायर क्ले का जो मुख्य भंडार है वो गोंडवाना तथा टर्शियरी कोयला संतरों में पाया जाता है और जो मुख्य उत्पादक है वो गुजरात और राजस्थान है। गुजरात राजस्थान यानी झरिया जो कि झारखंड एवं रानीगंज पश्चिम बंगाल ये इसके क्षेत्र हैं। फ्लोराइड के उत्पादन में फ्लोराइड का मुख्य जो भंडार है वो गुजरात राजस्थान के पास है और मुख्य जो उत्पादन करता है वो गुजरात और महाराष्ट्र करता है। और काओलिनाइट के उत्पादन में काओलिनाइट जिसको कहते हैं चाइना क्ले का मुख्य भंडार जो है राजस्थान और गुजरात के पास है और मुख्य उत्पादक भी राजस्थान और गुजरात है। गार्नेट का मुख्य जो भंडार है वो आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास है और मुख्य उत्पादन में तमिलनाडु और उड़ीसा है। एपेटाइट का मुख्य भंडार है पश्चिम बंगाल और झारखंड, मेघालय और मुख्य जो उत्पादक है वो पश्चिम बंगाल है। एस्बेस्टस का जो मुख्य भंडार है वो राजस्थान, कर्नाटक में है और मुख्य उत्पादन करता है राजस्थान, आंध्र प्रदेश। फेल्सपार के मुख्य जो भंडार है वो राजस्थान, तेलंगाना के पास है और जो मुख्य उत्पादक है वो भी तेलंगाना, राजस्थान है। सल्फर का मुख्य जो उत्पादक है वो हरियाणा, गुजरात है। पायराइट का मुख्य उत्पादक बिहार व राजस्थान है और काइनाइट का जो मुख्य भंडार है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के पास है, लेकिन मुख्य जो उत्पादन करता है वो झारखंड और राजस्थान करता है। इसी तरीके से सिलीमेनाइट का जो मुख्य भंडार है वो तमिलनाडु, उड़ीसा के पास है और जो मुख्य उत्पादन करता है वो आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा करता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत के रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि छोटा नागपुर का पठार को भारत के रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आपको जो भी मटेरियल दिया जा रहा है बहुत ही एथेंटिक बुक से दिया जा रहा है और एथेंटिक मटेरियल है, तो आप लोग इसे वॉच करिए और आगे सक्सेस होइए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।